हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ फिर से अनवांटेड मैरिज वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, अभी भी बोरिंग नहीं लग रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग लाइक एंड कमेंट करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं प्लीज़ आप लोग भी कर दिया करो, क्योंकि आपकी कमेंट और लाइक से मुझे खुशी मिलेगी। और आप वो खुशी मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि क्या होती है जब कोई आपके वर्क को अप्रिशिएट करता है। तो ओके, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे वर्क को अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो आ चुका था वहाँ से, और वांगशन ने पूछा भी था, लेकिन वीजिंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया और कहा कि वो अपनी मम्मा से कुछ भी न पूछे। उसके बाद जो वांगशन था वो मान गया था, क्योंकि वो अपनी मम्मा को हर्ट करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने वीजिंग से कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद जो वीजिंग था वो उसे नेक्स्ट मॉर्निंग को रेडी करके सीधा उसके स्कूल लेकर चला जाता है। उसे स्कूल छोड़ने के बाद वीजिंग सीधा अपने ऑफिस जाता है, और फिर वहाँ जाने के बाद वो अपना जो भी वर्क था उसे करता है। और वीजिंग जैसे मीटिंग रूम के अंदर जाता है तब वो अपने सामने का सीन देखता है। अपने सामने का सीन देखकर वीजिंग शॉक, क्योंकि वहाँ पर वांग जी था और लांस सिचन भी थे। वीजिंग मतलब कुछ सोच ही नहीं पाता है। तभी जो बोल सकते हैं येंग था वो देखता है और बोलता है वीजिंग यहाँ आओ। येंग वीजिंग को अपने पास बुलाता है। वीजिंग वांग जी को देखकर फिर से अपने आप को मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और नहीं अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है। वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। येंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से जाता है और बोलता है वीजिंग वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें? येंग वीजिंग को टच करता है, उसके हाथों से पकड़ता है और बोलता है वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें? वीजिंग तो मतलब कंटिन्यूसली वांग जी को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी जब देखता है कि वीजिंग को येंग ने टच किया है तो उसका खून खोल जाता है और वो उठने की कोशिश करता है येंग को वीजिंग से दूर करने के लिए। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो देख तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। लायन चेचन जब देखते हैं वांग जी को तो उन्हें भी समझ आ जाता है कि वांग जी शायद गुस्सा है वीजिंग के मतलब येंग के पास होने से। वो बोलता है कि वीजिंग देखता है सिचन को और फिर अपने थॉट से बाहर आता है। अपने थॉट से बाहर आने के बाद वो अपने आप को नॉर्मल करता है और बोलता है सर मैं फाइल लेकर आया हूँ। ये बोलकर वो देखता है येंग को। येंग बोलता है कि ठीक है वीजिंग। इसके बाद वो आकर अपनी चेयर पर बैठता है। वीजिंग आता है और बोलता है सर जो भी काम है हम उसे करना शुरू करें। सिचन जो थी वो विंग को देख रहे थे। इसके बाद येंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो देखता है और बोलता है मिस्टर लायन हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू करें। लायन सिचन कुछ भी नहीं बोलते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग आगे आता है और वो जो प्रोजेक्टर था उसे ऑन करता है। और वीजिंग जो था अपने मन में बोलता नहीं वीजिंग तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो। तुम्हें सब चीज़ें नॉर्मली प्रिटेंड करना होगा। तुमने जो फैसला लेना था वो बहुत पहले ही ले लिया था। अब इससे कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर अपनी फाइल को ओपन करता है और उन सभी को बताना शुरू करता है। वहीं वांग जी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ वीजिंग पर थी। वो आसपास कुछ भी नहीं देख रहा था, नहीं उसे वीजिंग क्या बोल रहा है ये समझ आ रहा था, लेकिन बस वो ओनली वीजिंग को देख रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 1 घंटे के बाद वीजिंग अपनी जो मतलब प्रोजेक्ट फाइल थी उसके बारे में सभी चीज़ें बता देता है। लायन सिचन बोलते कि हाँ बहुत ही अच्छे से आपने सभी चीज़ें की हैं और मैं एग्री करता हूँ आपकी इन सब चीज़ों पर। बहुत ही अच्छे से आपने सभी चीज़ें तैयार की हैं मिस्टर वीजिंग देखता है सिचन को और बोलता है थैंक यू सो मच मिस्टर लान। और फिर वो बोल देता है। इसके बाद येंग बोलता है कि तो आप क्या डिसाइड करते हैं? ये सब देखने के बाद जो सिचन थे वो बोलते हैं ऑफकोर्स ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलता है, मैं अभी साइन कर देता हूँ। इसके बाद वो निकालते हैं फाइल को एंड देन उस पर सिग्नेचर करके मिस्टर येंग को दे देते हैं। वीजिंग फिर बोलता है सर मेरा काम हो गया अब मैं जाता हूँ। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है वीजिंग रुको। वीजिंग जैसे ही वांग जी की वॉइस सुनता है तब वो रुक जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज करता है और बोलता है सर मेरा काम हो गया है तो अब मुझे जाना है। ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी बोलता है गुस्से में वीजिंग मैंने कहा रुको अभी के अभी। ये सुनते ही जो वीजिंग था वो रुक जाता अपनी जगह पर और फिर वो पीछे पलट कर एक बार भी वांग जी को नहीं देखता और बोलता है मेरा काम ओवर हो गया है और आप मेरे कोई बॉस नहीं है जो मुझे ऐसे ऑर्डर देंगे। ये बोलकर वीजिंग गेट को ओपन करता है और चला जाता है। वांग जी जो था वो गुस्से में देख रहा था डोर की ओर कि वीजिंग ने उसकी एक बात नहीं सुनी। क्या क्या सच में उसने इतना बड़ा गलत कर दिया था कुछ? हाँ उसने तो कुछ किया भी नहीं था। वांग जी को गुस्सा आता है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी चिंता मत करो मैं बात करता हूँ। वो जल्दी से डोर ओपन करते हैं और बाहर जाते हैं और देखते हैं तो वीजिंग उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो अंदर आते हैं और बोलते हैं मिस्टर येंग वीजिंग कहाँ है? ये सुनने के बाद येंग देखता है और बोलता है कि आप मुझे बताना चाहेंगे आप उसे क्यों पूछना चाहते हैं?
ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो देखता है और बोलता है आपका इससे कोई मतलब नहीं है और उससे दूर रहना यही आपके लिए सही होगा। और वो देखता है अपने गगा को और बोलता है गगा चलिए यहाँ से। इसके बाद लायन सेचन बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद जो बोल सकते हैं सेचन थे वो आते हैं और वांगजी की जो बोल सकते हैं कुर्सी पर बिठाया गया था उससे उठाते हैं और जो साइड में व्हील चेयर थी उस पर बिठा देते हैं। वेई जिंग ने अभी तक वांगजी को नोटिस नहीं किया था कि वांगजी चल नहीं सकता है, क्योंकि वो नॉर्मल चेयर पर बैठा हुआ था। जैसे वेई जिंग को लगा कि जैसे सब नॉर्मल ही होगा, और वी जिंग तो अपनी ही चीज़ों में इतना उलझा हुआ था कि उसने वांगजी की कंडीशन पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसके बाद सिचन वांगजी को बैठाते व्हील चेयर पर और फिर वो वांगजी को लेकर वहाँ से बाहर आते हैं और वो एक स्टाफ मेंबर से पूछते हैं कि वी जिंग का रूम कहाँ पर है। तो जो स्टाफ मेंबर था वो बोलता है कि ठीक है, और वो बता देता है वी जिंग का रूम मतलब ऑफिस रूम कहाँ पर है। इसके बाद सिचन उसी और वांगजी को लेकर जाना शुरू करते हैं। वो डोर के पास आते हैं वी जिंग के ऑफिस के और डोर को नॉक करते हैं। वी जिंग बोलता है कौन है, तो सिचन बोलते हैं वी जिंग मैं हूँ। जैसे ही वी जिंग ये वॉइस सुनता है तो वो बोलता है मैं बिजी हूँ। ये सुनने के बाद लायन सिचन जो थे वो देखते हैं वांगजी को। वांगजी बोलता है अब चाहिए, ये बोलकर वो डायरेक्टली डोर को ओपन करता है और अंदर आता है। वी जिंग जैसे ही सुनता है कि डोर ओपन हुआ है तो वो पीछे टर्न होता है और अपने सामने वांगजी को देखकर वी जिंग वहीं स्टैचू हो जाता है। वांगजी आता है, डोर को बंद करता है, अंदर से लॉक करता है और विंग को देखता है। वी जिंग बोलता तुम यहाँ पर क्या करे हो। वांगजी देखता है और बोलता है कि ओह वी जिंग तो क्या तुम मुझे भूल गए हो। हाँ। वी जिंग देखता है और बोलता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वांगजी जब ये सुनता है तो विंग के पास आता है, अपने व्हील चेयर को करता है। वी जिंग देखता है और मतलब शौक लगता है उसे, अब जाकर उसने वांगजी की कंडीशन पर ध्यान दिया। वांगजी देखता है वी जिंग को और बोलता है क्या हुआ वी। वी जिंग बोलता है ये तुम्हें क्या हो गया। वांगजी देखता है और बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वी जिंग बोलता है कि क्या हुआ है। वांगजी बोलता है कि कुछ नहीं, बस मेरे पैर पैरालाइज हो गए हैं। वी जिंग शॉकिंग आई से देखता है वांगजी को और बोलता है किस वजह से, कैसे। और ये बोलकर वी जिंग जल्दी से वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी देखता है वी जिंग को और बोलता है कि कुछ नहीं वी जिंग, तुम्हें याद है आज से 5 साल पहले तुम जब रूम में आए थे तब मैं और लूसी। ये सुनते ही वी जिंग को फिर से वही सब चीज़ें याद आती हैं। वी जिंग अपनी आइज़ क्लोज करता देखता है और बोलता है शट अप। वांगजी बोलता है वी जिंग मैंने कहा मेरी बात सुनो। वी जिंग बोलता है मुझे नहीं सुननी आपकी बात, नहीं सुननी, मुझे नहीं सुननी। क्या बताना चाहते हैं आप। हाँ मुझे नहीं सुना। वांगजी बोलता है वी जिंग मेरी बात सुनो, जैसा तुमने सोचा था या देखा था वैसा कुछ भी नहीं है। वी जिंग बोलता है ओह कुछ भी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने आंखों के सामने जो देखा वो सब झूठ था। वांगजी बोलता हाँ वो सब झूठ था वी जिंग। वी जिंग बोलता है कि हाँ मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ, आपको क्या लगता है। हाँ मैं पहले की तरह ही आपकी बातों में आ जाऊँगा, आपकी बातों पर ट्रस्ट कर लूँगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिस्टर लैन वांगजी। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है वी जिंग मैंने कहा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जिंग बोलता है ओह रियली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कर क्या रहे थे आप। हाँ हमारे बेड पर उस लूसी के साथ हाँ क्या कर रहे थे। वांगजी देखता है और बोलता है वी जिंग वो सब झूठ था, ऐसा नहीं था, वो सब लूसी का प्लान था। वी जिंग बोलता है ओह प्लान था, वाह कितना ग्रेट प्लान था ना, है ना। आप कितने नहीं हाँ आप सब अच्छे थे, मैं पागल था। हाँ आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं ना, बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ लेकिन आप सच गलत है इस बार, क्योंकि ये वीजिंग वो वीजिंग नहीं है जिसे आप आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। वांगजी बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मेरे ऑफिस रूम से बाहर निकल जाइए मिस्टर लैन वांगजी। वीजिंग वांगजी को गुस्सा करते हुए बोलता है। वांगजी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना। वीजिंग बोलता है मैंने कहा बाहर निकलिए अभी के अभी। वांगजी बोलता है अगर मैं न जाऊँ तो। वीजिंग बोलता है अगर आप नहीं जाएंगे तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना होगा। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, और आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आज से 5 साल पहला वाला वीजिंग मर चुका है बहुत पहले ही। वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग ये फ़ोटो देखो। वांगजी अपने पॉकेट से फ़ोटो निकालता है, उसे दिखाता है और बोलता है ये वीजिंग हमारे बचपन की फ़ोटो है ना, और देखो तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ वीजिंग तुम मुझसे बचपन से प्यार करते हो ना, तो तुम क्या मुझे एक बार भी कहने का मौका नहीं दोगे। हाँ वीजिंग प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। वीजिंग देखता है उस पिक को और वीजिंग की आंखों में आंसू आते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ करता हूँ, आपको बचपन से प्यार करता आया हूँ, बचपन से आपको पसंद करता आया हूँ। जिस दिन आप पहली बार मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास आए थे तभी से आपको पसंद करता आया था, और आपके एक वादे की वजह से
मैं 11 साल आपका वेट करता रहा। आपको पता भी है मैंने यूएस में एक एक दिन कैसे गुजारा है। आपको तो शायद यकीन भी नहीं होगा। दिन हर शाम हर टाइम आपके बारे में सोचता था जब मैं वापस जाऊंगा तब आप अपनी प्रॉमिस को रखेंगे, मुझसे शादी करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, आपको मेरा वादा याद होगा मुझे किया हुआ। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ भी याद नहीं था। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि आप तो किसी और के साथ हैं, आप किसी और से प्यार करते हैं। मैंने धीरे धीरे करके उसे भी एक्सेप्ट करना शुरू किया। लेकिन उस दिन पार्टी वाले टाइम आप खुद मेरे पास आए, आपने खुद मुझे किस किया, खुद मेरे करीब आई, मुझे उस गेस्ट हाउस में लेकर गए और वहाँ पर आप मुझे किस कर रहे थे, वो सब करने वाले थे। लेकिन न जाने कैसे अपने आप को मैंने रोका, आपसे दूर किया और शायद आप बेहोश हो गए थे, वरना पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। मुझे तो यकीन भी नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? सब आपने किया था, सब आपने किया। लेकिन उसके बाद मुझे सज़ा मिली, सबके सामने मुझे इंसल्ट किया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सबसे बोलता था कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। और अब आप बोल रही हैं कि मैं आपकी बात सुनूं? हाँ, वहाँ तक भी सब ठीक था, वहाँ तक भी हो गया था सब। हाँ, मैंने फिर भी हार नहीं मानी, आपको फिर भी प्यार किया। सोचा कि शादी होने के बाद हो सकता है आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बिना मेरी मर्जी के आपसे शादी करवाई गई। हाँ, मैंने हाँ कहा था, लेकिन मुझे कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मुझे आपको हाँ बोलना ही था। आपकी फैमिली की रेपुटेशन जो आगे आ गई थी, अगर मैं हाँ नहीं बोलता तो मैडम यूँ मुझे मार डालती। अगर मैं हाँ करता तो सोचा कि हो सकता है कहीं कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन नहीं, मैं फिर भी गलत था। सब बर्बाद हो गया। वांग जी बोलता है, विजिंग मैं जानता हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं जानते। हाँ, और सुनिए, उसके बाद क्या? हाँ, आपने फिर भी मुझे ब्लेम किया, मेरे सामने उसके साथ घूमते थे, सब कुछ करते थे। मैंने कुछ कहा नहीं ना, अंदर ही अंदर घुटता था, आपको मना करता था, सोचता था कि कहीं एक दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं किया। फिर उसके बाद आप पास आने लगे। हाँ, पास भी आए और मुझे कहा कि आप मुझे पसंद करते हैं। लेकिन दूसरे ही पल आपने मुझे रियलिटी बता दी। मेरे हमारे रूम के अंदर किसी और के साथ हमारे बेड पर वो सब कर रहे थे। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे ऑफिस रूम से बाहर निकल जाइए। वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा गेट लॉस्ट मिस्टर लैन वांग जी। ये सुनते ही वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग मैंने कहा ना मेरी बात सुनो, तुमने जो देखा वो सच नहीं था। वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं सुनना, मैंने कहा बाहर जाइए। ये बोलकर वीजिंग डोर ओपन करता है और वांग जी को बाहर का रास्ता दिखा देता है। से चंद जो रूम के बाहर थे, जब वो देखते हैं कि डोर ओपन हुआ है, तब वो देखते हैं और वीजिंग, लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वांग जी देखता है और बोलता, वीजिंग मेरी बात नहीं सुन रहा। लायन से चंद बोलते हैं, वीजिंग अपने आइज़ को बंद करता है और सेचन को देखता है और बोलता, गगर मैंने कहा प्लीज़ आप इन्हें लेकर जाइए, क्योंकि इस वक्त मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। सेचन बोलते, वांग जी एक बार वीजिंग सुन तो लो। लेकिन वीजिंग बोलता है, मैंने कहा जाइए। तभी वहाँ पर येंग आता है और बोलता, वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग देखता है और बोलता है कि मिस्टर येंग, मुझे अपने ऑफिस में किसी से कोई बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ इन्हें बाहर भेज दीजिए। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है, वीजिंग प्लीज़। लेकिन वीजिंग बोलता है, मैंने कहा गेट लॉस्ट। और फिर वो देखता है और बोलता है, हस्बैंड प्लीज़ इन्हें बाहर भेजो। जैसे ही वांग जी हस्बैंड वर्ड सुनता है, तब वो शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है और बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? वीजिंग बोलता है, देखिए मिस्टर लैन प्लीज़ बाहर निकल जाइए यहाँ से। वहीं जो येंग था वो खुद शॉक था, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बोला क्या वीजिंग ने। जो येंग था वो विंग को देख रहा था शॉकिंग आई से। वहीं वीजिंग बोलता है, मैंने कहा प्लीज़ इन्हें बाहर भेजिए। ये सुनने के बाद येंग होश में आता है और देखता है वीजिंग को और बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो बोलता है, मिस्टर लैन आपको जाना होगा यहाँ से। वो क्या है कि मतलब किसी को आप इसे परेशान नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लायन से चैन जो थे वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी गुस्से भरी आंखों से वीजिंग को ही देख रहा था। वो बोलता है, क्या बकवास है ये सब। वीजिंग जो था वो देखता है वांग जी को और बोलता है, आपको शायद ये बकवास लग रहा होगा, लेकिन मिस्टर लैन प्लीज़ आप जाने का कष्ट करेंगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, वीजिंग तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वीजिंग देखता और बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैंने ऐसा कर दिया है। और ये बोलकर वो डोर को बंद कर देता है। वांग जी और
जो लान सेजन थे उनके मुंह पर ही। वीजिंग डोर को बंद करके वहीं बैठ जाता है, अपने माउथ पर हाथ रखता है और रोने लगता है। वहीं जो येंग येंग था वो खुद शौक था और वो बोलता है, देखिए मिस्टर लैन, माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो भी कहा वो मतलब प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। देखिए वो गुस्से में है और आप शायद उसे परेशान करें। मैं नहीं जानता कि आपका और वीजिंग का क्या रिलेशनशिप है, लेकिन आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, प्लीज़। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो गुस्से में देखता है। इससे पहले कि वांगजी कुछ बोल पाता, लैन सेजन बोलते हैं, वांगजी चलो, और वो वांगजी की व्हील चेयर लेकर चले जाते हैं। वांगजी गुस्से में अपना हाथ व्हील चेयर पर मारता है। इसके बाद वांगजी को लेकर लैन सेजन आ जाते हैं और वो सीधा मतलब जो बिल्डिंग थी उससे बाहर लेकर आते हैं। उसके बाद वो कार में वांगजी को बैठाते हैं और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वीजिंग वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो वहीं नीचे गिर कर रोने लगता है। वहीं येंग येंग डोर पर नॉक करता है और बोलता है, वीजिंग वीजिंग प्लीज़ तुम ठीक हो, ये सब क्या था, मुझे बताओगे? लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, बस वो नीचे फ्लोर पर लेटा रहता है और रोता रहता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग बोलता है, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद येंग येंग बोलता है, लेकिन वीजिंग बोलता प्लीज़, और वीजिंग इतने चिल्लाकर बोलता है कि येंग येंग डर जाता है और बोलता हाँ ठीक है वीजिंग। इसके बाद येंग येंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग ऐसे फ्लोर पर लेटा रहता है और बोलता है, वो पैरालाइज हो गई है, उनके पैर काम नहीं कर रहे। हाँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? हाँ वो मैंने क्या बोल दिया मैंने गुस्से में? हाँ मैंने क्या बोल दिया? वो बोल रहे थे, क्या वो सच्चा? नहीं वीजिंग, सच कैसे हो सकता है? तुम उनकी जाल में नहीं आ सकते वीजिंग। हाँ वो सब झूठ होगा, वो फिर से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे होंगे। हाँ वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे वीजिंग। हाँ तो तुम मत सुनो। और वो सब क्या बोल रहे थे? भूल जाओ वीजिंग, भूल जाओ, सब भूल जाओ। हाँ अपने फंक्शन के बारे में सोचो, हाँ अपनी बेबी के बारे में सोचो। अगर उन्हें पता चला वो फंक्शन उनका है तो कहीं वो मेरे बेबी को मुझसे दूर ना कर दे। हाँ मैं उन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगा। हाँ नहीं पता चलने दूंगा कि फंक्शन उनका है। नहीं फंक्शन मेरा है, कोई मुझे उसे दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी ये हालत। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और उसके सर में उसे दर्द होने लगता है। वीजिंग एक साथ इतनी सब चीज़ें सोच रहा था और वीजिंग अपने सर को वहीं फ्लोर पर रखता है और बोलता है, ये मुझे क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? वीजिंग वहीं बेहोश हो जाता है अपने सर पेन की वजह से। अब हम देखते हैं यहाँ से लगभग 1 घंटे बाद का सीन। येंग येंग वापस से वीजिंग के रूम के पास आता है, डोर को नॉक करता है, लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता और नहीं आवाज़ आती है। येंग येंग 2 से 3 बार डोर को नॉक करता है। अब उसे वीजिंग के लिए डर लगता है। फिर वो जल्दी से अपने स्टाफ से की मंगवाता है, डोर को ओपन करता है और वो अंदर आता है और देखता है तो वीजिंग फ्लोर पर नीचे बेहोश गिरा हुआ था। येंग येंग जल्दी से आता है और बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें? और वो वीजिंग को चेक करता है, लेकिन वीजिंग अपने आइज़ ओपन नहीं करता। तब वो जल्दी से वीजिंग को उठाता है और जो काउच था उस पर रखता है। फिर वो पानी का गिलास लेकर आता है और वीजिंग के फेस पर पानी डालता है और वीजिंग जो था वो फिर भी अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा था। येंग येंग फिर ज़्यादा पानी डालता है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और येंग येंग देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग जो था धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है येंग येंग को और वीजिंग को अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, मेरा सर। येंग येंग बोलता है, वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। येंग येंग बोलता है, हाँ ठीक है वीजिंग। फिर वो जल्दी से जो मेडिसिन थी वो निकालता है फर्स्ट एड बॉक्स से, वीजिंग को देता है और बोलता है, वीजिंग ये मेडिसिन लो। वीजिंग मेडिसिन खा लेता है। उसके बाद जो येंग येंग था वो बोलता, वीजिंग तुम एक काम करो, घर चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, तुम रेस्ट करो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। वीजिंग बोलता, हाँ मुझे घर जाना है। इसके बाद येंग येंग बोलता, हाँ ठीक है। इसके बाद येंग येंग वीजिंग को देखता है। वीजिंग मतलब उठता है काउच से और वो चलने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ा जाता है। येंग येंग वीजिंग को अपने आर्म्स के अंदर पकड़ लेता है और बोलता है, एक काम करो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सीधा येंग येंग वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और फिर वो वीजिंग को लेकर चला जाता है। वीजिंग तो अपने सर को पकड़े हुए था क्योंकि उसके सर में पेन हो रहा था। वो इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। येंग येंग वीजिंग को लेकर आता है बाहर और फिर वो उसकी जो बोल सकती कार था उसका डोर ओपन करता है और वो वीजिंग को अंदर बिठाता है और उसके बाद कार लेकर चला जाता है। वही एक पर्सन इन सभी फ़ोटोज़ को कैप्चर करता है और सीधा वांगजी को भेज देता है। वांगजी फ़ोन को देखता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बोलता है, नहीं मेरा वीजिंग ये सब नहीं कर सकता। हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वीजिंग मेरा है, कोई मेरे वीजिंग को टच नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं हर एक को मार डालूंगा। वीजिंग मेरा है, ओनली मेरा है, कुछ नहीं हो सकता। मेरे वीजिंग को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ मैं मार डालूंगा सबको। लैन से जनाते हैं और बोलते, वांगजी
जी। वांग जी बोलता है काका ये मेरे मेरे विंग को टच कैसे कर रहा है? हाँ कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मार डालूंगा। लायन सेचन बोलते वांग जी क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी बोलता काका ये सब क्यों किया? लायन सेचन बोलते हैं वांग जी प्लीज मेरी बात सुनो, संभालो अपने आप को। वांग जी देखता है और बोलता है काका मेरा विजिंग। लायन सेचन अपने आइज को बंद करते हैं और बोलते हैं वांग जी पहले अपनी कंडीशन को सुधारो, उसके बाद, क्योंकि फिलहाल तुम इस कंडीशन में नहीं हो कि तुम वीजिंग को वापस ला पाओ, क्योंकि तुमने देखा ना वीजिंग कैसे चला गया। उसने एक बार भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर तुम चाहते हो तो वीजिंग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करे तो वांग जी तुम्हें पहले ठीक होना होगा, वीजिंग को अपनी बात पर यकीन दिलाना होगा, उसके लिए पहले ठीक हो जाओ। समझ आया तुम्हें? वांग जी बोलता है काका वीजिंग मुझसे प्यार करता है, वो कैसे कर सकता है ये सब? हाँ वो कैसे बोल सकता है वो उसको अपना हस्बैंड? लायन सेचन बोलते हैं वांग जी मैंने कहा ना पहले अपने आप को ठीक करो, और वीजिंग ऐसा क्यों कर रहा है वो तो मैं भी नहीं जानता, और तुम ही तो थे ना वांग जी पहले वो जिसने वीजिंग को हर्ट किया। हाँ वांग जी बोलते गगा आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी जो देखता है अपनी गगा को, लायन सेचन गुस्से में बोलते हैं हाँ वांग जी मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने जो किया वीजिंग के साथ इतने टाइम तक, क्या वीजिंग के लिए वो भूलना आसान होगा? बिल्कुल नहीं वांग जी बिल्कुल नहीं। वीजिंग ने जो देखा वो रियल था, क्योंकि उसे लगा वो रियल था, और तुम्हारा काम है उसे सच यकीन दिलाना। और मैं नहीं जानता कि वीजिंग ने किसी और से शादी की है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद ही तुम सब कर सकते हो। वांग जी देखता है अपनी गगा को और बोलता है हाँ मैं ठीक करूँगा। लायन सेचन बोलते हैं हाँ ठीक है, तो यहाँ से मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वांग जी। वांग जी बोलते कहाँ भेज रहे हैं? नहीं मैं नहीं जाऊँगा अपने वीजिंग को छोड़कर, हाँ मैं उसे साथ लेकर जाऊँगा। लायन सेचन बोलते वांग जी तुम्हें जाना होगा, अपने आप को ठीक करना है ना? वांग जी बोलते हाँ हाँ मुझे ठीक करना है। लायन सेचन बोलते हाँ ठीक है, फिर मैंने जो कहा है वो करो। वांग जी बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद लायन सेचन कॉल करते हैं और बोलते हैं मैं उसे भेज रहा हूँ। इसके बाद वांग जी को वहाँ से ले जाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ से 15 दिन बाद का सीन। जो वांग जी था वो बैठा हुआ था चेयर पर, और वो डेविल से स्माइल देता है और बोलता है कि वीजिंग 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 तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ माय स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी लाइफ के अंदर हैप्पी रह पाओगे? बिल्कुल नहीं माय बेबी, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत जल्द मेरे पास होगे। वो फ़ोन करता है और बोलता है तो क्या हुआ, वो कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो दूसरी ओर से पर्सन बोलता है कि सर वो चाइना एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वेरी गुड, और फिर वो जल्दी से फ़ोन को कट करता है और अपना फ़ोन जो है वो फिर से डायल करता है और बोलता है गगर मैं वापस आ रहा हूँ चाइना। ये सुनने के बाद लायन सेचन हैप्पी हो जाते हैं और वो बोलते हैं वांग जी सच में? वांग जी बोलता हाँ गगर मैं वापस आ रहा हूँ, और आपका ब्रदर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो लायन सेचन थे वो बोलते हैं ठीक है वांग जी तुम जल्दी आ जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी बोलते हाँ गगर मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है और फिर वो फ़ोन को फेंक देता है और बोलता है हाँ फिर वीजिंग मेरे पास होगा, वीजिंग मेरे पास होगा, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, वीजिंग ओनली मेरा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीजिंग को मुझसे दूर करने की? हाँ मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, तुम्हें भी मार डालूंगा, हाँ मैं मार डालूंगा। ये बोलकर वो एक साइको की तरह बिहेव करने लगता है। वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को देखता है और उसे लेता है, जल्दी जल्दी करके वो अपने सामान को पैक करता है और अपना बैग लेकर निकल जाता है सीधा चाइना के लिए। हम विंग को देखते हैं, वीजिंग सीधा जैंग मेंशन आता है। जैंग मेंशन के अंदर जियांग चैंग वीजिंग को देखता है और वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। वीजिंग भी उसे गले लगाता है। इसके बाद जियांग चैंग देखता है वांगशन को और बोलता है वांगशन, और वो जल्दी से उसे गले लगाता है। वांगशन बोलता है आप जियांग अंकल है ना? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, और फिर वो स्माइल करता है। वो देखता है और बोलता है वीजिंग चलो। वीजिंग अंदर आता है और वो देखता है मैडम यू और जियांग फेंगमियन को। जियांग फेंगमियन वीजिंग को देखकर जल्दी से उसे गले लगा लेती है और बोलते फाइनली मेरा बेटा आ गया। वीजिंग बोलता है अंकल। फिर मैडम यू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो आज भी वीजिंग से उतनी ही नफरत करती हैं जितनी पहले करती थी। लेकिन हाँ नफरत बढ़ जरूर सकती है, कम नहीं हो सकती। वीजिंग देखता है और बोलता है गग शिजे कहाँ है? ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है शिजे वो आने वाली है वीजिंग, शायद 2 घंटे में आ जाएगी। वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है वीजिंग मैंने तुम्हारा रूम रेडी करवा दिया है, तुम्हारा रूम बिल्कुल वैसा है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांगशन का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से वांगशन को लेकर अपने रूम में चला जाता है। जियांग चैंग जो था वो देखता है और बोलता है डैड क्या सब ठीक होगा? जो लान के जियांग फेंगमियन बोलते हैं हाँ चिंता मत करो सब ठीक होगा। इसके बाद जियांग चैंग बोलता हाँ
वी जिंग रूम में आता है और वो देखता है और बोलता है वांगशन बेबी तुम बात लोगे। वांगशन बोलता है हाँ मम्मा। इसके बाद वी जिंग वांगशन को बात दिलाता है, उसे बाहर लेकर आता है और बोलता है तुम रेस्ट करो। इसके बाद वी जिंग वांगशन को बेड पर लेटाता है, खुद भी उसके पास लेट जाता है और वांगशन को सुला देता है। वी जिंग उसे सुलाने के बाद वो दिखता है रूम को, तो अभी भी रूम वैसा ही था, कोई भी पिक्स इधर से उधर नहीं हुई थी। वी जिंग देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वांगजी और वी जिंग की फ़ोटो लगी हुई थी बचपन की। वी जिंग दिखता है और बोलता है आपने आपने क्यों किया वो सब, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं जानता। आप ठीक तो है ना? आप मैं जानता हूँ मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ है, लेकिन मैं क्या, आप ठीक तो होंगे ना? पता नहीं हमको ये सब कैसे हो गया, मुझे डर लग रहा है आपके लिए। वी जिंग यही सब चीज़ें सोच रहा था और सोचते सोचते कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं वांगजी 3 घंटे के अंदर वापस से चाइना पहुंच जाता है। रात के 12 बज चुके थे। वांगजी को पिक करने के लिए उसकी कार आ जाती है। वांगजी बैठता है कार में और सीधा अपने मैंशन आता है। मैंशन आने के बाद वो किसी से नहीं मिलता, सीधा अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाकर लैपटॉप को ऑन करता है और देखता है वहाँ पर वी जिंग के रूम के अंदर कैमरास लगे हुए थे। वांगजी देखता है वी जिंग को सोते हुए और वो स्माइल करता है और बोलता है परफेक्टली। और वो बोलता है बेबी हाँ तुम मुझे छोड़कर कैसे आ सकते हो? हाँ, और तुमने कैसे कहा कि तुम किसी और को पसंद करते हो, तो तुम्हारा कोई और हस्बैंड है? हाँ, ऐसा मत बोलना, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। हाँ नहीं, पनिशमेंट नहीं वी जिंग, तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। तुम मेरी जल्द वापस मेरे पास आने वाले हो। हाँ वी जिंग मेरा है, ओनली मेरा है। कोई भी आया तो उसे मैं मार डालूंगा। हाँ, मैं मार डालूंगा। ये बोलकर वो एक साइको की तरह बिहेव करने लगता है और वांगजी बिल्कुल ठीक हो गया था 15 दिनों के अंदर। उसके अंदर का जुनून जो वी जिंग को लेकर था वो इतना ज़्यादा था कि वांगजी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की अपने आप को रिकवर करने में कि उसने अपने आप को इतनी जल्दी ही रिकवर कर लिया। तो फिर मैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं वांगजी वी जिंग को पाने के लिए किस हद तक गुजरेगा और क्या वांगजी का ये साइकोपना वी जिंग को करना दे कहीं और भी हर्ट। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि अभी तक फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। बाय बाय एवरीवन।